नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ नीलम। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं के बिगड़े बोल। सुरेश राणा बोले, जीतने के बाद मुरादाबाद कैराना में लगेगा कर्फ्यू। सपा कांग्रेस गठबंधन से नाराज हुए मुलायम, बोले नहीं करूंगा पार्टी के लिए प्रचार। एटा रैली के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर बरसे सीएम अखिलेश, कहा मन की बात करने वालों से सावधान रहे जनता। और शामली में भारी बारिश से गिरा मकान, 3 लोगों की मलबे में दबकर मौत। तो आज की खबर की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, यूपी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले प्रदेश की सियासत विवादित बयानों के चलते और भी गर्मा गई है, जिसमें अब बीजेपी के 3 नेता सुरेश राणा, केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान और दिल्ली से सांसद रमेश भिथुड़ी ने ऐसे बयान दिए हैं जिन पर अब सियासत गर्मा गई है और बवाल और भी ज्यादा बढ़ गया है। आपको बता दें, सुरेश राणा ने कहा कि अगर चुनाव जीत गए तो कैराना मुरादाबाद में कर्फ्यू लग जाएगा। इसके अलावा संजीव बलियान ने कहा कि मुलायम सिंह यादव के मरने का अब वक्त आ गया है। यूपी चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन नेता आए दिन विवादित बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। मथुरा में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान ने मुलायम पर विवादित बयान देते हुए कहा कि मुलायम सिंह के मरने का समय आ गया है। साथ ही बीजेपी के दिल्ली से सांसद रमेश भिथुड़ी ने मर्यादा को लांघते हुए कांग्रेस पर आपत्तिजनक बातें बोल दी। वहीं शामली के थाना भवन में बीजेपी प्रत्याशी सुरेश राणा ने एक सभा में बोलते हुए कहा कि अगर इस चुनाव में जीत गए तो देवबंद और मुरादाबाद में कर्फ्यू लग जाएगा। हमेशा सांप्रदायिक राजनीति मुलायम सिंह यादव ने की थी और मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अब तो मरने का समय आएगा, जीने का समय उनका रहा नहीं। समाजवादी पार्टी इसी चुनाव में दफन हो जाएगी। भाइयों बहनों, घर में क्या है तो होता है, भूमि जती है नहीं जती है, उसके लिए इंतजार करना पड़ता है, 9-10 महीने नहीं करना पड़ता। जब 5-7 महीने में बहू के साथ बच्चा भी आ जाए तो कैसा मामला बनेगा, कैसा रहेगा, आपको बताएगा। और ये संस्कार तो कांग्रेस के खानदान में होते होंगे, मायावती जी के खानदान में होते होंगे। भारतीय संस्कृति में संस्कार नहीं है, इटली में संस्कार होते होंगे कि शादी के 5-7 महीने बाद पोते या पोती भी आ जाए। हमारे यहाँ तो इंतजार करना पड़ता है। भारत की ऐसी संस्कृति है। देवबंद में जश्न मनाया जाएगा कि सुरेश राणा का इलाज कर दिया और कैराना मार दिया तो कैराना में, देवबंद में, मुरादाबाद में कर्फ्यू लग जाएगा मित्रों। तीसरे 11 में 11 मार्च का दिन होगा। भारत माता की जय का नारा लगाते हुए शामली से थाना तक का जुलूस होगा। सारे भाई भगवान पटका डाल करके और हर हर महादेव का नारा लगाते हुए थाना को आएंगे। यूपी विधानसभा चुनावों के चलते उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुए गठबंधन से समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव अपने बेटे अखिलेश यादव से नाराज हो गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो चुनावों में पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए प्रचार नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सपा अगर अपने दम पर चुनाव लड़ती तो भी जीत जाती। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम और अखिलेश के बीच तकरार खत्म होती नजर नहीं आ रही है। सपा कांग्रेस गठबंधन को लेकर मुलायम अखिलेश से काफी नाराज हैं। मुलायम ने गठबंधन के सवाल के जवाब में कहा कि वो पार्टी प्रत्याशियों के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में प्रचार नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने और जीतने में सक्षम है, इसलिए पार्टी को किसी के साथ गठबंधन की कोई जरूरत नहीं थी। मुलायम सिंह ने आगे कहा कि इस गठबंधन से हमारी पार्टी के नेताओं को नुकसान होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एटा में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जो मन की बात करते हैं उनसे सावधान रहिएगा, क्योंकि मन की बात करने वालों का मन चंचल होता है। प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव ने एटा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। जनसभा के दौरान अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो मन की बात करते हैं उनसे सावधान रहना चाहिए। हमें यही बताया गया है कि मन की बात करने वालों का मन चंचल होता है। बिना किसी तैयारी के 500 और 1000 नोट को बैन कर दिया गया। साथ ही अखिलेश ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो सबसे ज्यादा सम्मान नेताजी का ही बढ़ेगा। और अब एक दर्दनाक खबर शामली से। आपको बता दें, शामली में बारिश का कहर इस कदर देखने को मिला कि बारिश से एक मकान कुछ ही सेकंड्स में धराशायी हो गया। इस पूरे घटनाक्रम में एक महिला समेत 2 लोगों के मलबे में दबने से मौत हो गई। शामली के कांधला थाना इलाके में भारी बारिश के चलते 3 मंजिला मकान कुछ ही सेकंड में गिर गया।
मकान के मलबे में दबने से एक महिला समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे के दर्दनाक वीडियो इलाके में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे 3 मंजिला इमारत भारी बारिश की वजह से गिर गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है। तो आप देख रहे थे आज की खबर। पंजाब केसरी टीवी पर लगातार जारी है खबरों का सिलसिला। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। बाकी खबरों के लिए लॉग इन कीजिए up.punjabkesri.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।